नव सृष्टि का सृजनहारा, भक्ति में सबने पुकारा। आया वो आया भोलानाथ रे, आया वो आया भोलानाथ रे। नव सृष्टि का सृजनहारा, भक्ति में सबने पुकारा। आया वो आया भोलानाथ रे, आया वो आया भोलानाथ रे। ज्योति बिंदु है रूप तेरा, कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। जग का नियंता वो ज्ञान दिवाकर है, ज्ञान दिवाकर है। सुख शांति का वो दाता, सबका है भाग्य जगाता। मेरा शिव ही है निराला भोलेनाथ जी। नव सृष्टि का सृजनहारा, भक्ति में सबने पुकारा। आया वो आया भोलानाथ रे, आया वो आया भोलानाथ रे। कलयुग रात्रि में धर्मों का सार सुनाया, सार सुनाया। सत्कर्मों की राह दिखाने शिव है आया, शिव है आया। बेहद का सुख बरसाता, वरदानों से झोली भरता। मेरा शिव ही है रखवाला भोलेनाथ जी। नव सृष्टि का सृजनहारा, भक्ति में सबने पुकारा। आया वो आया भोलानाथ रे, आया वो आया भोलानाथ रे। ओम शांति। दुनिया में हम कहते हैं कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी का महत्व हर कर्म में, हर एक सेवा में बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब हम ईश्वरीय सेवाओं में आते हैं, ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर कर्म करते हैं, तो यहाँ ईमानदारी की परिभाषा बहुत गहरी हो जाती है। जहाँ मनसा में भी ईमानदारी, वाचा में भी ईमानदारी, कर्मणा में भी ईमानदारी आ जाती है, वहाँ बहुत ज़रूरी है खुद पर अटेंशन देना। क्योंकि ये ईमानदारी हमें एक जन्म का नहीं, अभी तो जन्म जन्म का भाग्य बनाने का आधार बनती है। और इसीलिए बाबा भी वो बच्चे जो ईमानदार रहते हैं, क्योंकि यहाँ कोई किसी को देखता नहीं है और कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है जो दिखाई देती है। पुरुषार्थ भी अंदर का है, तो ये ईमानदारी भी अंदर की है। कोई भी कार्य, कोई भी संकल्प, कोई भी बोल ईश्वरीय श्रीमत के विरुद्ध उठाना बेईमानी है। और इसीलिए बाबा ईमानदारी, वफादारी, फरमान बरदारी, इन तीनों बातों पर बहुत बारी जोर खिंचवाते हैं। आज की मुरली में भी बाबा ईमानदार बच्चे कौन हैं, उनकी निशानी क्या है, और ऐसे बच्चों को बाबा कैसे विशेष पालना देते हैं ना, बहुत गहराई से बता रहे हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है
10 तारीख 10 अप्रैल 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, अपनी उन्नति के लिए रोज़ पोता मेल निकालो। अकाउंट रखेंगे अपना, सारे दिन में चलन कैसी रही चेक करो। यज्ञ के प्रति ऑनेस्ट यानी ईमानदार रहे। प्रश्न है, किन बच्चों के प्रति बाप का बहुत रिगार्ड है, उस रिगार्ड की निशानी क्या है? उत्तर है, जो बच्चे बाप के साथ सच्चे, यज्ञ के प्रति ईमानदार हैं, कुछ भी छिपाते नहीं हैं, उन बच्चों प्रति बाप का बहुत रिगार्ड है। रिगार्ड होने के कारण पुचकार दे उठाते रहते हैं, सर्विस पर भी भेज देते हैं। बच्चों को सच सुनाकर श्रीमत लेने की अक्ल होनी चाहिए। बाबा के साथ बिल्कुल अंदर से सच्चा रहना है, ईमानदार रहना है। आज का गीत है, महफिल में जल उठी शमा परवाने के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। महफिल में जल उठी शमा, महफिल में जल उठी शमा परवाने के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। महफिल में जल उठी शमा परवाने के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। ओम शांति। अब यह गीत तो हुआ रॉन्ग, क्योंकि परमात्मा कोई क्षमा तो है नहीं। परमात्मा को वास्तव में क्षमा नहीं कहा जाता है। यह तो भक्तों ने अनेक नाम रख दिए हैं, न जानने के कारण कहते भी हैं, नेति नेति, हम नहीं जानते, नास्तिक हैं। फिर भी जो नाम आया वह कह देते। ब्रह्म, क्षमा, ठिक्कर, भित्तर में भी परमात्मा कह देते। क्योंकि भक्ति मार्ग में कोई भी बाप को यथार्थ रीति पहचान नहीं सकते। बाप को ही आकर अपना परिचय देना है। शास्त्र आदि कोई में भी बाप का परिचय नहीं है, इसलिए उन्हों को नास्तिक कहा जाता है। अब बच्चों को बाप ने परिचय दिया है, परंतु अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, इसमें बहुत ही बुद्धि का काम है। जो सोल कॉन्शियस स्टेज है, ये सबसे ज़्यादा महीन चीज़ है। जितना बुद्धि महीन है, उतना स्वयं को यथार्थ समझ पाते हैं, अपने स्वरूप को समझ पाते हैं। इस समय है पत्थर बुद्धि, आत्मा में बुद्धि है। ऑर्गन्स द्वारा पता पड़ता है आत्मा की बुद्धि पारस है या पत्थर है। सारा मदार आत्मा पर है। मनुष्य तो कह देते हैं आत्मा ही परमात्मा है, वह तो निर्लेप है, इसलिए जो चाहे करते रहो। ऐसे दुनिया में कहते हैं, कुछ भी करते रहो, क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आत्मा पर तो लेप छेप लगता ही नहीं है। मनुष्य होकर बाप को ही नहीं जानते हैं, है ना। बाप कहते हैं माया, रावण ने सबकी पत्थर बुद्धि बना दी है। किसने पत्थर बुद्धि बना दी? माया, रावण ने। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान जास्ती होते जाते हैं। माया का बहुत शोर है,
सुधरते ही नहीं। इतना माया का शोर है, सुधरते ही नहीं। बच्चों को समझाया जाता है, रात को सारे दिन का पोता मेल निकालो। क्या किया हमने? भोजन देवताओं मिसल खाया। बहुत महीन जगेंगे, भोजन तो सब करते हैं, पर देवताओं की तरह खाया? कैसे खाया? चलन कायदे सिर चली या अनाड़ियों मिसल? ना, अनाड़ी होते हैं ना, जिनको आता नहीं है कुछ करना। रोजाना अपना पोता मेल नहीं संभालेंगे तो तुम्हारी उन्नति कभी नहीं होगी। बहुतों को माया थप्पड़ मारती रहती है ना, धोखा खाते हैं ना माया से। लिखते हैं, आज हमारा बुद्धि योग फलाने के नाम रूप में गया, आज यह पाप कर्म हुए। ऐसा सच लिखने वाला कोटों में कोई ही है। बाप कहते हैं, मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे बिल्कुल नहीं जानते। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करें, तब कुछ बुद्धि में बैठे। बाप कहते हैं, भल अच्छे अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हैं। योग कुछ नहीं। आजकल बाबा बार बार योग का चार्ट कैसे रखना है, क्या क्या चेक करना है, उस पर जोर दे रहे हैं। पहचान पूरी है नहीं। योग पूरा क्यों नहीं? क्योंकि पहचान पूरी नहीं है। समझ नहीं सकते, इसलिए किसको समझा नहीं सकते, फिर सेवा भी नहीं कर पाते। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र रचता और रचना को बिल्कुल जानते नहीं, तो गोया कुछ भी नहीं जानते। यह भी ड्रामा में नूंद है, फिर भी होगा। 5000 वर्ष बाद फिर यह समय आएगा और मुझे आकर समझाना होगा। राजाई लेना कम बात नहीं है, बहुत मेहनत है। माया अच्छा ही वार करती है, बड़ी युद्ध चलती है, बॉक्सिंग होती है ना। ये बॉक्सिंग, ये युद्ध आंखों से नहीं दिखाई देती, पर अंदर चलती रहती है। बहुत होशियार जो होते हैं उनकी ही बॉक्सिंग होती है, फिर भी एक दो को बेहोश कर देते हैं ना। कभी माया हमें बेहोश कर देती है, कभी हम माया को बेहोश कर देते हैं। तो ये टग ऑफ वॉर, ये अंदर आंतरिक युद्ध चलती रहती है। कभी माया जीतती है, कभी हम जीत जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बाबा, माया के बहुत तूफान आते हैं, यह होता है सो भी बहुत थोड़े सच लिखते हैं। बहुत हैं जो छिपा लेते हैं। समझ नहीं कि मुझे बाबा को कैसे सच सुनाना है। ये भी समझ होनी चाहिए कि कौन मेरे सामने है ना। तो बाबा से बिल्कुल कुछ छिपाना नहीं है। क्या श्रीमत लेनी है, वर्णन नहीं कर सकते। बाप जानते हैं माया बड़ी प्रबल है, सच बतलाने में बड़ी लज्जा आती है। उनसे कर्म ऐसे हो जाते हैं जो बताने में लज्जा आती है। बाप तो बहुत रिगार्ड दे उठाते हैं। बच्चा कैसा भी हो ना, बाबा बहुत रिगार्ड से बच्चों को उठाते हैं। यह बहुत अच्छा है, इनको ऑल राउंड सर्विस पर भेज दूंगा। बस देह अहंकार आया, माया का थप्पड़ खाया, यह गिरा। बाबा ऊंचा उठाते हैं, बच्चे अहंकार में आ जाते हैं। बाबा तो उठाने लिए महिमा भी करते हैं। पुचकार दे उठाऊंगा। छोटे बच्चों को पुचकार देकर उठाते हैं ना। तुम तो बहुत अच्छे हो, स्थूल सेवा में भी अच्छे हो, परंतु यथार्थ रीति बैठ बताते हैं
कि मंजिल बहुत भारी है। देह और देह के संबंध को छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझना, यह पुरुषार्थ करना बुद्धि का काम है। सब पुरुषार्थी हैं। कितनी बड़ी राजाई स्थापन हो रही है। बाप के सब बच्चे भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, तो फॉलोअर्स भी हैं। बाप भी है ना, टीचर भी है, सतगुरु भी है, तो तीनों हैं। हम भी बाबा के बच्चे भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, फॉलोअर्स भी हैं। यह सारी दुनिया का बाप है। सभी उस एक को बुलाते हैं। वह आकर बच्चों को समझाते रहते हैं। फिर भी इतना रिगार्ड थोड़ी रहता है। बड़े बड़े आदमी आते हैं, कितना रिगार्ड से उनकी संभाल करते हैं, कितना भभका रहता है। इस समय तो हैं सब पतित। चाहे कितने बड़े बड़े आदमी हो ना आज की दुनिया में, तो सब पतित हैं, परंतु अपने को समझते थोड़े ही हैं। माया ने बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना दिया है। खुद की स्थिति कोई नहीं समझ पाते हैं। कह देते सतयुग की आयु इतनी लंबी है, तो बाप कहते हैं 100% बेसमझ हुए ना। मनुष्य होकर और क्या काम करते रहते हैं। हाँ, 5000 वर्ष की बात को लाखों वर्ष कह देते हैं, है ना। यह भी बाप आकर समझाते हैं। नहीं तो हम लोग तो यही समझते थे ना, 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यह दैवी गुण वाले मनुष्य थे, इसलिए उनको देवता, आसुरी गुण वाले को असुर कहा जाता है। असुर और देवता में रात दिन का फर्क है। कितना मारा मारी झगड़ा लगा पड़ा है। खूब तैयारियां होती रहती हैं। इस यज्ञ में सारी दुनिया स्वाहा होनी है। इनके लिए यह सब तैयारियां चाहिए ना। जब यज्ञ में सब कुछ स्वाहा करना है तो उसके लिए प्रिपरेशन, तैयारियां तो करनी पड़ेंगी ना। क्या तैयारियां करते हैं? बॉम्ब से निकले सो निकले, फिर बंद थोड़े हो सकते। थोड़े समय के अंदर सबके पास ढेर हो जाएंगे। अभी तो है ना सबके पास, क्योंकि विनाश तो फटाफट होना चाहिए ना। फिर हॉस्पिटल आदि थोड़ी रहेंगी। बॉम्ब फटा, सब कुछ खत्म, फिर हॉस्पिटल थोड़ा ना रहेगा। किसको पता भी नहीं पड़ेगा। मासी का घर थोड़े ही है। विनाश साक्षात्कार कोई पाई पैसे की बात नहीं है। सारी दुनिया की आग देख सकेंगे। साक्षात्कार होता है, सिर्फ आग ही आग लगी हुई है। सारी दुनिया खत्म होनी है। कितनी बड़ी दुनिया है। ये बात बाबा ने साकार बाबा के टाइम पर कही थी और आज हम प्रैक्टिकल में देख रहे हैं। कितनी बड़ी दुनिया है। आकाश तो नहीं जलेगा। इनके अंदर जो कुछ है सब विनाश होना है। सतयुग और कलयुग में रात दिन का फर्क है, इसीलिए विनाश तो होगा। रात खत्म होगी तभी तो दिन आएगा। कितने ढेर मनुष्य हैं, जानवर हैं, कितनी सामग्री है, यह भी बच्चों की बुद्धि में मुश्किल बैठता है। विचार करो, 5000 वर्ष की बात है। देवी देवताओं का राज्य था ना। कितने थोड़े मनुष्य थे, याद करो। अब कितने मनुष्य हैं, कंट्रास्ट। अभी है कलयुग, इनका जरूर विनाश होना है। अब बाप आत्माओं को कहते हैं माम एकम याद करो।
यह भी समझ से याद करना है। बिना समझ के याद नहीं, फायदा ही नहीं है, विकर्म विनाश नहीं होंगे ना। ऐसे ही शिव शिव तो बहुत कहते रहते हैं, छोटे बच्चे भी कह देते, परंतु बुद्धि में समझ कुछ नहीं, अनुभव से नहीं कहते कि वह बिंदी है, अनुभव से कहना है। हम भी इतनी छोटी बिंदी हैं, ऐसे समझ से याद करना है, बिल्कुल समझ से, बॉडी को बिल्कुल भूल कर अपने निज स्वरूप में स्थित होकर बाबा को यथार्थ रीति याद करना है। पहले तो मैं आत्मा हूँ यह पक्का करो, फिर बाप का परिचय बुद्धि में अच्छी रीति धारण करो। अंतर्मुखी बच्चे ही अच्छी रीति समझ सकते हैं कि हम आत्मा बिंदी है। जितना बाह्य मुक्ता में जाते हैं उतना निज स्वरूप में स्थित होना कठिन महसूस होता है। इसीलिए बाबा अंतर्मुखता में रहने की ओर बार बार जोर देते हैं। बाबा कहते हैं कि अंतर्मुखी होकर अंतर्मुखी बच्चे ही अच्छी रीति समझ सकते हैं कि हम आत्मा बिंदी हैं। हमारी आत्मा को अभी नॉलेज मिल रही है कि हमारे में 84 जन्मों का पाठ कैसे भरा हुआ है, फिर कैसे आत्मा सत्प्रधान बनती है। यह सब बड़ी अंतर्मुख हो समझने की बातें हैं। तो ये विशेष गुण बहुत ज़रूरी है, इसमें ही टाइम लगता है। बच्चे जानते हैं हमारा यह अंतिम जन्म है, अभी हम जाते हैं घर। यह बुद्धि में पक्का होना चाहिए कि हम आत्मा हैं। शरीर का भान कम हो तब बातचीत करने में सुधार हो। जितना जितना शरीर का भान कम होता जाता है, बॉडी कॉन्शियसनेस कम होती जाती है, उतना उतना बातचीत में भी सुधार आता जाता है। तो शरीर का भान कम हो तब बातचीत करने में सुधार हो, नहीं तो चलन बिल्कुल ही बदतर हो जाती है, क्योंकि शरीर से अलग होते नहीं। देह अभिमान में आकर कुछ ना कुछ कह देते हैं। यज्ञ से तो बड़े ऑनेस्ट चाहिए, बहुत ऑनेस्टी से यज्ञ में सेवाएं करनी है। अभी तो बहुत अलबेले हैं, खान पान वातावरण कुछ सुधारा नहीं है। साकार बाबा की टाइम है ना, अभी तो बहुत टाइम चाहिए। सर्विसेबल बच्चों को ही बाबा याद करते हैं, पद भी वही पा सकेंगे। ऐसे ही अपने को सिर्फ खुश करना, वह तो चना चबाना है ना, वे तो बहुत डिफ़िकल्ट है। अपने आप को ऐसे ही झूठ में रखकर खुश होते रहना, इसमें बड़ी अंतर्मुखता चाहिए। समझाने की भी युक्ति चाहिए। तो युक्ति क्या है? सोल कॉन्शियस होकर समझाना। प्रदर्शनी में कोई समझते थोड़ी हैं, सिर्फ कह देते कि आपकी बातें ठीक है। यहाँ भी नंबरवार है। निश्चय है हम बच्चे बने हैं, बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। अगर हम बाप की पूरी सर्विस करते रहेंगे तो हमारा तो यही धंधा है। सारा दिन विचार सागर मंथन होता रहेगा। कब? जब निश्चय है स्वर्ग आने वाला है, ये निश्चय है, हम बाबा के बच्चे हैं, ये निश्चय है, तो यह बाबा भी विचार सागर मंथन करता होगा ना, नहीं तो यह पद कैसे पाएगा ब्रह्मा बाबा। बच्चों को दोनों इकट्ठा समझाते रहते हैं, है ना, ब्रह्मा बाबा भी और शिव बाबा भी। 2 इंजन मिली है, क्योंकि चढ़ाई बड़ी है ना। पहाड़ी पर जाते हैं
तो गाड़ी को 2 इंजन लगाते हैं। कभी कभी चलते चलते गाड़ी खड़ी हो जाती है तो खिसक कर नीचे चले आते हैं। हमारे बच्चों का भी ऐसे है। तो पुराने ज़माने की गाड़ियाँ ऐसे होती थी। चढ़ते चढ़ते, मेहनत करते करते, फिर चढ़ाई चढ़ नहीं सकते। माया का ग्रहण व तूफान लगता है तो एकदम नीचे गिरकर पुर्जा पुर्जा हो जाते हैं। तो बाबा अक्सर स्थूल में जो कुछ होता है उसको सूक्ष्म के साथ लिंक कर देते हैं। थोड़ी ही सर्विस की तो अहंकार आ जाता है, गिर पड़ते हैं। समझते नहीं कि बाप है ना, साथ में धर्मराज भी है ना। अक्सर हमारी मनोहर इंदिरा दादी कहती थी कि मैं बाबा को धर्मराज के रूप में देखती हूँ ताकि कोई गलती ना हो जाए। अगर कुछ ऐसा करते हैं तो हमारे ऊपर बहुत भारी दंड पड़ता है। इससे तो बाहर में रहें वह अच्छा है। बाप का बनकर और वर्षा लेना मासी का घर नहीं है। बाप का बनकर और फिर ऐसा कुछ करते हैं तो नाम बदनाम कर देते हैं। तो श्रीमत के अगेंस्ट कुछ नहीं करना है। बहुत चोट लग जाती है। वारिस बनना कोई मासी का घर थोड़े ही है। बार बार आज बाबा ये कह रहे हैं इनमें से कुछ भी सहज नहीं है। वारिस बनना, श्रीमत पर पूरा चलना, याद में रहना। प्रजा में कोई इतने साहूकार बनते हैं, बात मत पूछो। अज्ञान काल में कोई अच्छे होते हैं, कोई कैसे। नालायक बच्चे को तो कह देंगे हमारे सामने से हट जाओ। यहाँ 1-2 बच्चे की तो बात नहीं, यहाँ तो बहुत बच्चे हैं ना बाबा के। यहाँ माया बड़ी ज़बरदस्त है। इसमें बच्चों को बहुत, बार बार राज बाबा किस गुण की ओर ध्यान खिंचा रहे हैं? अंतर्मुखता की ओर। तो इसमें बच्चों को बहुत अंतर्मुख होना है, तब तुम किसको समझा सकेंगे। तुम्हारे पर बलिहार जाएंगे और फिर बहुत पछताएंगे। हम बाप के लिए इतनी गाली देते आए। सर्वव्यापी कहना या अपने को ईश्वर कहना, उन्हों के लिए सज़ा कम थोड़े ही है। भगवान की निंदा करी है, सज़ा तो मिलेगी। ऐसे ही थोड़ी चले जाएंगे। उन्हों के लिए तो और ही मुश्किल है। जब समय आएगा तो बाप इन सब से हिसाब लेंगे। कयामत के समय सबका हिसाब किताब चुकतू होता है ना। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। सब बातें समझने के लिए बुद्धि बहुत विशाल चाहिए। मनुष्य तो देखो किस किस को पीस प्राइज देते रहते हैं। दुनिया में बहुतों को पीस प्राइज मिलती है ना। अब वास्तव में पीस करने वाला तो एक है ना। बच्चों को लिखना चाहिए दुनिया में प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी भगवान की श्रीमत पर स्थापन हो रही है। श्रीमत तो मशहूर है। श्रीमत भगवत गीता शास्त्र को कितना रिगार्ड देते हैं। कोई ने किसके शास्त्र व मंदिर को कुछ किया तो कितना लड़ पड़ते हैं। होते ना धर्म के नाम पर कितने झगड़े होते हैं। अभी तुम जानते हो यह सारी दुनिया ही जलकर भस्म हो जाएगी। यह मंदिर मस्जिद आदि को जलाते रहेंगे। ये सब होने के पहले पवित्र होना है। यह औना लगा रहे। घर बार भी संभालना है। यहाँ आते तो ढेर के ढेर हैं। यहाँ बकरियों मुआफिक तो नहीं रखना है ना।
तो बाबा कहते हैं बकरियां क्या करती हैं, मैं करती हैं, भीड़ की तरह आती हैं, है ना, एक दूसरे को कॉपी करती हैं। तो यहाँ बकरियों मुआफिक तो नहीं रखना है ना, क्योंकि यह तो अमूल्य जीवन है ना, इनका तो बहुत संभाल से रखना है, इनको तो बहुत संभाल से रखना है, बकरियों की तरह नहीं रखना है। बच्चों आदि को ले आना यह बंद कर देना होगा। बच्चों को लेकर आते हैं तो बुद्धि कहाँ रहती है फिर, है ना, बच्चों में ही रहती है। बकरियों की तरह आते हैं, नहीं भेड़ चाल में आ जाते हैं, एक दूसरे के देखा देखी आते हैं तो कुछ प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ पर बकरों मुआफिक नहीं रखना है, झुंड को नहीं रखना है, सिलेक्टेड लोगों को, है ना, यहाँ पर लेकर आना है। और फिर समर्पित तो और भी सिलेक्शन हो जाती है फिर उसमें। तो बाबा कहते हैं कि क्योंकि यह तो अमूल्य जीवन है ना, इनको तो बहुत संभाल से रखना है। बच्चों आदि को ले आना यह बंद कर देना होगा। इतने बच्चों को कहाँ बैठ संभालेंगे। बच्चों को छुट्टियाँ मिली तो समझते हैं और कहाँ जाए, चलो मधुबन में बाबा के पास जाते हैं। यह तो जैसे धर्मशाला हो जाए। तो वैल्यू जो है ना बाबा के स्थान की, बाबा के ज्ञान की और अपनी, ये रखना बहुत ज़रूरी है। फिर यूनिवर्सिटी कैसे हुई, स्कूल में यूनिवर्सिटीज़ में सबको अलाउ थोड़ी ना करते हैं। बाबा जांच कर रहे हैं, फिर कब ऑर्डर देंगे, है ना, बच्चे कोई भी ना ले आए, यह बंधन भी कम हो जाएंगे। माताओं पर तरस पड़ता है, यह भी बच्चे जानते हैं। शिव बाबा तो है गुप्त, इनका भी किसको रिगार्ड थोड़ी ही है। समझते हैं हमारा तो शिव बाबा से कनेक्शन है, तो ब्रह्मा बाबा का भी रिगार्ड रखना बाबा सिखाते हैं। कितनी वैल्यू है इस रथ की जिसका आधार शिव बाबा लेते हैं। इतना भी समझते नहीं, शिव बाबा ही तो इन द्वारा समझाते हैं ना। माया नाक से पकड़ उल्टा काम कराती रहती है। नाक से पकड़ते हैं तो क्या होता है, सांस नहीं ले पाते ना, तो ज्ञान धारण नहीं कर पाते हैं, फिर उल्टा काम करते हैं, छोड़ती ही नहीं। राजधानी में तो सब चाहिए ना, यह सब पिछाड़ी में साक्षात्कार होंगे। तो कौन कितना पुरुषार्थ करता है, कौन क्या पद पाएगा, सबको साक्षात्कार होंगे। सजाओं के भी साक्षात्कार होंगे। बच्चों को पहले भी यह सब साक्षात्कार हुए हैं, फिर भी कोई कोई पाप करना छोड़ते नहीं। कई बच्चों ने जिसे गांठ बांध ली है कि हमको तो बनना ही थर्ड क्लास है ना, तो सुधरते नहीं हैं, इसलिए पाप करना छोड़ते ही नहीं। और ही अच्छी रीति अपनी सजाएं तैयार कर रहे हैं। समझाना तो पड़ता है ना, यह गांठ नहीं बांधो कि हमको तो थर्ड क्लास ही बनना है। अभी गांठ बांधो यानी पक्का करो क्या, कि हमको ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है। कोई तो अच्छी गांठ बांधते हैं, पक्का कर लेते हैं, हाँ, है ना, चार्ट लिखते हैं, आज के दिन हमने कुछ किया तो नहीं। ऐसे चार्ट भी बहुत रखते थे, वह आज है नहीं, है ना। बाबा के बच्चे बनते, फिर चार्ट भी रखते, फिर छोड़ देते। माया बहुत पछाड़ती है। आधा कल्प मैं सुख देता हूँ तो आधा कल्प फिर माया दुख देती है। अच्छा मीठे मीठे के जन्मवानी बच्चों पे जुर्मानी बाप दादा का दिल जान से को प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ संसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, अंतर्मुखी बनकर
शरीर के भान से परे रहने का अभ्यास करना है। खान पान, चाल चलन सुधारना है। सिर्फ अपने को खुश करके अलबेला नहीं होना है। दूसरा, चढ़ाई बहुत ऊंची है, इसलिए बहुत बहुत खबरदार होकर चलना है। कोई भी कर्म संभाल कर करना है। अहंकार में नहीं आना है। उल्टा कर्म करके सजाएं नहीं तैयार करनी है। गांठ बांधनी है कि हमें इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना ही है, पक्का करना है। वरदान है, रूहानियत की श्रेष्ठ स्थिति द्वारा वातावरण को रूहानी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। कैसे बनेंगे सहज पुरुषार्थी? जब अंदर रूहानियत की स्थिति धारण करेंगे और उससे वातावरण को भी रूहानी बना देंगे। रूहानियत की स्थिति द्वारा अपने सेवा केंद्र का ऐसा रूहानी वातावरण बनाओ जिससे स्वयं की और आने वाली आत्माओं की सहज उन्नति हो सके। क्योंकि जो भी बाहर के वातावरण से थके हुए आते हैं, उन्हें एक्स्ट्रा सहयोग की आवश्यकता होती है। इसलिए उन्हें रूहानी वायुमंडल का सहयोग दो। सहज पुरुषार्थी बनो और बनाओ। हर एक आने वाली आत्मा अनुभव करे कि यह स्थान सहज ही उन्नति प्राप्त करने का है। तो रूहानी वातावरण भी बनाना है। तो वातावरण का बहुत सहयोग होता है। स्लोगन है, वरदानी बन, शुभ भावना और शुभ कामना का वरदान देते रहो। आज का अव्यक्त इशारा, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। बाप कंबाइंड हैं, इसलिए उमंग उत्साह से बढ़ते चलो। कमजोरी, दिल शिकस्तपन बाप के हवाले कर दो। अपने पास नहीं रखो। अपने पास सिर्फ उमंग उत्साह रखो। सदा उमंग उत्साह में नाचते रहो, गाते रहो और ब्रह्मा भोजन करते रहो। इसलिए क्या करना है? बाबा को सारे अपने अंदर की अलबेलापन, आलस से नकारात्मक वृत्तियां देनी है। बाबा साथ है ना। और अपने अंदर क्या धारण करना है? उमंग उत्साह। अच्छा, ओम शांति। प्रीतम मिलो, प्रीतम मिलो, सुखिया जिया पुकारे। प्रीतम मिलो, प्रीतम मिलो, प्रीतम मिलो, सुखिया जिया पुकारे। प्रीतम मिलो। शिव की प्रीत ने सिखलाया, सबसे प्रीत निभाना, सबसे प्रीत निभाना। सारी दुनिया अपनी है, अब कोई नहीं है बेगाना। सबसे प्रीत निभाना।
प्रीत निभाना, तेरे बिन प्यारे बाबा क्या है जिंदगी, तेरे बिन प्यारे बाबा क्या है जिंदगी, तेरे बिन प्यारे बाबा क्या है जिंदगी। जिंदगी हुई अब तो मेरी खुशनसीब, तुमसे मिली हमको लाखों खुशियाँ, आँखों की छवि तुम मेरी दुनिया, तेरे बिन प्यारे बाबा क्या है जिंदगी। तू प्यार का सागर है, प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, बूंद के प्यासे हम। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता, बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। मार्ग दिखाया तूने ऐसा, हो गई ज्ञान की भोर, पाना था जो पा लिया है, बांध के तुमसे डोर, और कहाँ हम पाएंगे अब ये अनमोल खजाना, शिव से प्रीत निभाना, शिव से प्रीत निभाना, सबसे प्रीत निभाना। ओ बाबा आपका ये प्यार जो मिला, खुशियों से बाग दिल का रहता खिला खिला, मन गुनगुनाता है आपके गीत गाता है, हम कैसे दे सकेंगे ऐसे प्यार का सिला, हम कैसे दे सकेंगे ऐसे प्यार का सिला। वो नजर में है, वो जिगर में है, सांसों के लंबे सफर में है, वो नजर में है, वो जिगर में है, सांसों के